आओ, कल जो चैप्टर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कल, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम लोग बहुत बातें करने वाले हैं चैप्टर के बारे में, डिटेल में थोड़ी सी बातें लेके जाएंगे भी और मज़ा आएगा। आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करेंगे, एंड्रोसियम के बारे में ज़्यादा बात वहाँ करने वाले हैं। उससे पहले बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्या लेके कंफ्यूज होते हैं कि सर प्री रिप्रोडक्टिव प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सर स्ट्रक्चर क्या होते हैं इनके, सर इवेंट क्या होते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट क्या है सर? बहुत 12th के बच्चे इसको लेकर बहुत परेशान होते हैं, क्लास छोटी क्लास के बच्चे लेकर इसको बहुत परेशान होते हैं। आइए इसकी बात करते हैं। सर प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सर हमने फर्टिलाइजेशन जानते हैं, पर व्हाट इज प्री फर्टिलाइजेशन? प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस। हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं, उनके इवेंट्स को देखने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होने वाला है, कि सर फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। हम यहां उनकी बात करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन में उनकी बातें करते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले कौन सी प्रोसेस होती है, मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। पहले फर्टिलाइजेशन के पहले मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन। हम बात यहां किसकी करेंगे? सर बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सर कल हमने पढ़ा भी था, कल हमने डिटेल से पढ़ा था, स्ट्रक्चर को लेकर पढ़ा था कि सर एक स्टेमन होता है, एक कार्पल होता है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। और सर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। हमने एक एक स्ट्रक्चर पढ़ा था स्टेमन का, कि स्टेमन में फिलामेंट होता है, स्टेमन में तुम्हारा एंथर होता है, ठीक है। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ा था कि उसमें स्टेग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होती है। ये हमने कल डिस्कस किया था। सर व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या होता है सर? सर इवेंट के बारे में कुछ बताइए कि इवेंट है क्या। अगर मैं इवेंट्स की बात करता हूं तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो इवेंट होते हैं सर। पहला माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, सर दूसरा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। सर एक हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, एक हो रहा है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। सर क्या होता है? आगे लेक्चर्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, पर पहले हम लोग आगे की बात करते हैं कि कार्पल्स में सर फीमेल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें क्या होता है? उसमें मेगा स्पोरेंजेनेसिस। यहां पर माइक्रो, अगर माइक्रो लिखकर आ रहा है, माइक्रो, अगर सर माइक्रो लिखकर आ रहा है तो इसका मतलब हम मेल रिप्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं। अगर मेगा लिखकर आ रहा है तो सर हम लोग इसका मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहां पर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, पर अगर फीमेल की बात करें तो मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे, यहां पर मेगा गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे और हम यहां पर पॉलिनेशन की भी बात करेंगे। सर साथ साथ हम पॉलिनेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। सर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है हम ये भी पढ़ेंगे। मतलब सर आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग लगभग कवर करेंगे का ये स्ट्रक्चर तक कवर करने वाले। इवेंट्स का लेक्चर मैं आपको अलग से लेकर आऊंगा। इसका पूरे का एक अलग से लेक्चर आएगा, इसका अलग लेक्चर आएगा, इसका अलग लेक्चर आएगा और इसका अलग लेक्चर आएगा। मतलब पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप फटाफट नोट करो, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। नोट कर लिया बेटा? आगे आओ। अब देखो, आप लोग नोट कर लिया होगा। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग एंड्रोसियम। हमें देखा था ना स्ट्रक्चर, प्री फर्टिलाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या सर क्या होता है? स्टेमन। क्या था? स्टेमन। और मैंने आपको बताया था कि स्टेमन को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। और एंड्रोसियम ही हमारा क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यही एंड्रोसियम हमारा क्या है सर? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या ये? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
सर मील रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सर इसी में सर क्या क्या होता है, सर इसमें एंथर है, सर इसमें फिलामेंट है, सर एंथर एंड फिलामेंट, इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है। सर इन्हीं दोनों को जोड़कर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। अब सर एंड्रोशियम होता क्या है, तो आप ये क्या है सर, ये क्या है, थैलमस। ये क्या है, थैलमस, इसे बोलते हैं थैलमस। थैलमस सर अगर थैलमस में फिलामेंट, ये क्या है, फिलामेंट, ये क्या है, फिलामेंट, इसे बोलते हैं फिलामेंट। ये क्या है, दिस इज फिलामेंट, दिस इज फिलामेंट, इसे बोलते हैं फिलामेंट। क्या है ये, फिलामेंट। सर अगर मैं फिलामेंट, देखो फिलामेंट किस तरीके का है सर, फिलामेंट कुछ इस तरीके का है। फिलामेंट का एक एंड ये है, एक एंड ये है। फिलामेंट का एक एंड कहां पर है सर, थैलमस से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, थैलमस से। जो एंड थैलमस से कनेक्ट होता है उसे बोलते हैं प्रोएक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं उसे, प्रोएक्सिमल एंड। सर जो एंड फिलामेंट का, वो एंड जो थैलमस से कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है, थैलमस से कनेक्ट होता है, उस एंड को बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं, प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल एंड। बोलो एक बार मेरे संग, बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं। कौन सा एंड होता है प्रोक्सिमल एंड, जो थैलमस से कनेक्ट होता है उसको प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं। और सर जो दूसरा एंड है, ये दूसरा एंड, ये दूसरा एंड, ये एंथर से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है, एंथर से। जो दूसरा एंड है जो एंथर से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं डिस्टल एंड। क्या बोलते हैं सर उसको, डिस्टल एंड। क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड। जो एंड हमारे एंथर से कनेक्ट होता है उसको हम लोग डिस्टल एंड बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, अटैच टू एंथर। जो अटैच होता है एंथर से उसको डिस्टल एंड बोलते हैं। और फिलामेंट अटैच टू अ थैलमस, जब वो फिलामेंट थैलमस से कनेक्ट होता है तो उसको हम प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई सबको, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आओ मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो। सर अगर हम लोग, सर सोचो अगर हम लोग किसको, एंथर को, अगर एंथर को, ये एंथर है, अगर मैं एंथर को इस तरह काटूं, एंथर को मैं इस तरह काटूं तो एंथर में क्या दिखता है सर, पहली बात एंथर है, आप एंथर को काटोगे ऐसा करके तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन कर रहे हैं हम लोग। एंथर को इस तरह ले रखा है, एंथर को हम इस तरह काटेंगे। ये एंथर है, इसको यहां से काटा हमने। अब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, उसी को बोलते हैं टीएस सेक्शन। क्या बोलते हैं, टीएस सेक्शन बोलते हैं। सर देखिए अगर मैं एंथर की बात करता हूं तो एंथर में कितने लोब्स होते हैं सर, 2 लोब्स होते हैं। एंथर के 2 लोब्स होते हैं। जैसे कि मान के चलो ये एंथर है तो उसके 2 लोब होंगे। 2 लोब मतलब सर देखो ये फिलामेंट है सर, एक ये वाला पार्ट, ये एक लोब हो गया एंथर का। सर ये दूसरा वाला पार्ट, ये दूसरा लोब। तो ऐसे 2 लोब होते हैं, अलग अलग 2 लोब हैं, वो आकर ऐसे जुड़ जाएं तो 2 लोब्स। तो एंथर के कितने लोब्स होते हैं सर, 2 लोब होते हैं, एक लोब्स एंड 2 लोब। तो एंथर के 2 लोब्स होते हैं। एंथर का ये पहला लोब्स है, एंथर का ये दूसरा लोब है। ये एंथर है, एंथर का फर्स्ट लोब, एंथर का सेकंड लोब। सर एंथर के पास एक इस तरीके की लकीर होती है, इस लकीर को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ डिहेंसिस। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डिहेंस। लाइन ऑफ डिहेंस का मतलब क्या है सर, लाइन ऑफ डिहेंस का मतलब जहां से एंथर रैप्चर करेगा, जब एंथर सूख जाएगा तो वहां से रैप्चर करेगा, फट जाएगा, और जब उससे फिर क्या रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। तो सर लाइन ऑफ डिहेंस, उसको हम लोग ये जो लाइन है वो क्या है, लाइन ऑफ डिहेंस है। ये ब्रेक डाउन होगी, ये फटेगी,
और ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फट के ओपन, या तो वो फट जाए या ब्रेक डाउन कर जाए, ब्रेक डाउन बोल लो या उसको बोलो ओपन हो रही है। तो लाइन ऑफ डिफेंस ओपन होती है, ब्रेक डाउन होती है, जिससे एंथर रिलीज होते हैं। आगे आओ। अब मैंने आपको बताया ना कि एंथर को हम जब उसका क्या करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे। ये एंथर है, इसका ट्रांसफर सेक्शन हमने काटा, ये ट्रांसफर सेक्शन हम लोग काट रहे हैं। जब हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो देखो ये एंथर है, तो समझना, एक बार समझना, मेरी बात समझना, एक मिनट देखो, समझना, एक बात समझना, इधर देखो, ये एंथर है, एंथर को हमने काटा, ये एंथर का पार्ट है, ये कुछ एंथर का पार्ट है। सर एंथर का ये वाला पार्ट, ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला एम्प्टी पार्ट, जो खाली जगह, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है। इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका। क्या बोलते हैं? थीका। इस खाली जगह को बोलते हैं हम लोग थीका। ये खाली जगह दिख रही है ना आपको, ये एम्प्टी स्पेस कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। ये जो खाली जगह दिख रही है इसको बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका। सर इसको हम लोग थीका बोलते हैं। और जब किसी थीका में, सर थीका कितने होते हैं? सर ऐसे कई 4 थीका है, 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका, 4 थीका। कितने थीका है सर? 4 थीका है। सर एक लोब्स में 2 थीका, एक लोब में 2 थीका। जैसे कि एक लोब है, ये क्या पूरा एक लोब है, ये एक लोब है, तो एक लोब में 2 थीका। क्या थीका होते हैं सर? 2 थीका 1 लोब एंड 2 थीका एंड सेकेंड लोब एंड 2 थीका। तो मतलब 2 थीका में 4 लोब्स होते हैं, सॉरी 2 लोब्स में 4 थीका होते हैं, मतलब 2 लोब है उसमें 4 थीका होते हैं। सॉरी बेटा, वो गलती से निकल गया। इधर आओ। अब देखो सर, अब इसी थीका में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर बना। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग माइक्रो, इसे बोलते हैं हम लोग माइक्रो, इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। आप ये देख रहे हो, ये वाला स्पेस, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला ये रेड जो रेड कलर का है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं सर, इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है सर, ये वाला पार्ट कौन सा है? माइक्रोस्पोरेंजियम पार्ट है। और जो ये दिख रहा है आपको बीच में, ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, जो एंथर को नरिशमेंट में हेल्प करता है। नरिशमेंट मतलब मैं बोल रहा हूं जाइलम और फाइलम होते हैं, इसमें वस्कुलर बंडल होता है। क्या होता है? वस्कुलर बंडल। फिलामेंट वो पार्ट है जहां वस्कुलर बंडल है, जाइलम फाइलम जो खाना और पानी लेके आता जाता है। सर इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सर हमारे पोलन ग्रेन होते हैं जो डेवलप कर रहे होते हैं। क्या डेवलप कर रहे होते हैं सर? ये पोलन ग्रेन हैं जो डेवलप कर रहे होते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो होता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका? एंथर का है। ट्रांसवर्स सेक्शन हमने एंथर करा, तो सर जो एम्प्टी स्पेस था उसको हमने थीका बोला। एक लोब्स में 2 थीका होते हैं, तो 2 लोब्स में 4 थीका होंगे। और इन्हीं थीका के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, 2 माइक्रो, 3 एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। और इसी एंथर के बीच में आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा जो जाइलम और फाइलम को, ये जाइलम और फाइलम होता है यहाँ पर, जो पानी और खाने को लेके आता है। और सर इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारे पोलन ग्रेन डेवलप कर रहे होते हैं। क्या तेरी बात समझ में आई? इसको नोट करो, फिर इसके आगे का हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। नोट करो फटाफट। हेलो पापा, मैं 1 मिनट कॉल कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। लिख लिया बेटा? आओ आगे पढ़ते हैं, ठीक है? चलो आओ। अब देखो, अगर हम बात करते हैं एंथर की टिपिकल एंथर, अगर टिपिकल एंथर की बात करें तो 4 फीचर होते हैं। कितने फीचर होते हैं एक एंथर में?
उसके 4 फीचर होते हैं सर। पहला बाइलॉब्ड, दूसरा डायथीसियस, चौथा टेट्रास्पोरेंजिनेटेड और चौथा टेट्रागोनल। सर ये क्या होता है बाइलॉब्ड, क्या होता है ये आपका टेट्रास्पोरेंजिनेटेड क्या होता है, टेट्रागोनल क्या होता है आपका डायथीसियस। देखिए अगर मैं बाइलॉब्ड की बात करता हूं तो सर ईच एंथर हैज 2 लोब्स। मैंने आपको बताया था ना कि ये देखो एक एंथर एंड 2 एंथर, सॉरी एक एंथर। सर ये क्या है, एक एंथर है, ये पूरा एक एंथर है। दिस इज 1 एंथर। ये क्या है, एक एंथर है। सर इस एक एंथर में कितने लोब्स हैं सर, 1 एंड 2। सर 2 लोब्स। कितने लोब्स, 2 लोब्स होते हैं सर। कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं सर। एक एंथर में 2 लोब्स होते हैं। ठीक, पहला वाला समझा। बाइलोब का मतलब क्या है, बाई माने 2, बाई माने सर 2, लोब्ड इससे 2 लोब्स, तो बाइलोब्ड। सर ये बाइलोब्ड है, 2 लोब्ड है। एक एंथर में 1 लोब एंड 2 लोब, ये पूरे 2 लोब होते हैं। सर डायथीसियस क्या होता है सर, देखिए ईच लोब हैज अ टूथ थीका। अगर मैं सर बात करता हूं, एक लोब ये रहा सर, एक लोब ये रहा सर, एक लोब ये सर थीका हो गए सर। एक लोब, एक थीका, 2 थीका, तो 2 थीका होते हैं एक लोब में सर, 2 थीका होते हैं एक लोब में। तो 2 लोब्स 4 थीका, एक लोब 2 थीका। तो सर 2 थीका है एक लोब में, ठीक है। अब देखिए टेट्रास्पोरेंजिनेटेड क्या होता है सर, ईच एंथर हैज 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। सर इसका मतलब क्या है सर, अब एक स्ट्रक्चर था इस तरीके का कि ये देखिए सर, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका, 4 थीका, 4 थीका है सर। हर थीका में ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम, ये स्पोरम, ये स्पोरेंजियम। सर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, 1, 2, 3 और 4, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। मतलब सर टेट्रा माने क्या होता है सर, टेट्रा माने 4 होता है, स्पोरेंजिनेटेड मतलब स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिनेटेड का मतलब स्पोरम, माइक्रोस्पोर क्या होता है, माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। आगे देखिए सर टेट्रागोनल क्या है, ईच एंथर हैज 4 कॉर्नर। मतलब सर 1, 2, 3, 4 सर, एक कॉर्नर सर, दूसरा कॉर्नर सर, तीसरा कॉर्नर सर, 4 कॉर्नर। मतलब एक एंथर में 4 कॉर्नर होते हैं। क्या आपको टाइप ऑफ टिपिकल एंथर के 4 फीचर समझ में आए? तो आगे आओ। अब देखो एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। सर देखिए एक एंथर में 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती हैं। सर देखिए अगर मैं एक इसकी बात करता हूं तो हम लोग एक कॉर्नर की बात करता हूं मैं, तो सर सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। ये लेयर कैसी होती है सर? प्रोटेक्शन के काम आती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो ये लेयर कौन सी है? प्रोटेक्टिव लेयर है। सर उसके अंदर कौन सी है? एंडोथीसियम लेयर सबसे। अब ये आपको रेड कलर की जो दिख रही है ये वाली, देखिए एक लेयर तो ये रही, एक लेयर सर ये रही, एक थर्ड लेयर ये रही और 4th लेयर सर 1, 2, 3 सॉरी ये वाली यहाँ है एंड 4th लेयर। सर 4 लेयर हैं कि नहीं है? 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, पूरी 4 लेयर है। पहली लेयर सबसे आउटर वाली लेयर है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस, जो प्रोटेक्शन काम आती है सर। एंड सेकंड जो लेयर है वो एंडोथीसियम, जो मिडिल लेयर और एपिडर्मिस के बीच में, एपिडर्मिस और मिडिल लेयर के बीच में कौन सी आती है? एंडोथीसियम। उसके बाद टेप्टम और
एंडोथीसियम के बीच में जो लेयर आती है उसे बोलते हैं मिडिल लेयर। कौन सी? मिडिल लेयर। सर ये मिडिल लेयर है और सबसे अंदर जो लेयर होती है सर उसको हम लोग बोलते हैं टेप्टम। क्या बोलते हैं? टेप्टम। और सर ये एक एंथर की 4 लोब्स होती है। सर ये एंथर की क्या है? 4 लोब्स हैं। एंथर की 4 लोब्स होती हैं। सर देखिए क्या लिखा है, अगर मैं यहां पर ये बात लिखता हूं कि 4 लेयर, 4 लेयर, कितनी लेयर सर? 4 लेयर। एंथर की कितनी लेयर होती हैं? 4। किसकी लेयर है ये? एंथर की। सर एंथर की ये 4 लेयर, एंथर की 4 लेयर होती है सर। पहली एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी मिडिल लेयर, चौथी टेप्टम। बीच में सर, बीच में आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या है? ये है स्पोरेंजेनेसिस टिश्यू। इनको बोलते हैं स्पोरेंजेनेसिस टिश्यू, जो आगे जाकर किसमें डेवलपमेंट करेंगे सर? स्पोरेंजेनेसिस टिश्यू जाके आगे जाकर पोलन ग्रेन में डेवलपमेंट करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। बेटा आप, मैंने बोला ना कि क्लास 7, क्लास 8, क्लास 10, क्लास 12 के लिए बहुत हेल्पफुल है। नीट की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपके बेसिक्स अगर कमजोर है तो आप यहां से बढ़िया बेसिक करके जा सकते हैं। क्लास के 10th के 12th के जो बोर्ड देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं सारी क्लास 12th के बोर्ड के बच्चों के लिए हेल्पफुल है, क्लास 7th के बच्चों के लिए हेल्पफुल है, क्लास 10th के बच्चों के लिए हेल्पफुल है। तो मेरी अगली जो वीडियो आने वाली है वो आएगी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर ऑफ टेप्टम, मतलब 4 एंथर की लेयर के ऊपर वीडियो आने वाली है। और हम वहां पर बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस की और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की भी बात करेंगे, उसके डिफरेंस की भी हमारी एक वीडियो आने वाली है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वॉच करो, लाइक करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करके जरूर